सुबह से होगा कि एक बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो पहली बार हमारे शो पे आई हैं और आज हम मुलाकात करेंगे साध्वी भगवती सरस्वती जी से। मैम नमस्ते। नमस्ते, जय गंगे। जय गंगे। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे और हमारे जितने भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, लाखों लोग इस समय हमें देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में योगा का क्या महत्व है? मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा जीवन ही योग की कृपा से जी, जो योग आसन की वजह से शरीर स्वस्थ रहते हैं जी, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। और जो भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग जिससे मैं जीती हूँ यहाँ पे ऋषिकेश में माँ गंगा के किनारे, तो उससे मन और दिल शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, खुश रहते हैं। तो योग की वजह से ही मन, दिल, शरीर और जीवन ब्यूटीफुल रहता है। ब्यूटीफुल रहता है। अच्छा, मैम ने ब्यूटीफुल रहने की बात की है, साधु जी ने कहा है कि सब मन और दिल और तन सब ब्यूटीफुल रहता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपके बाल इतने खूबसूरत है और आप जो इतनी खूबसूरत, आपके चेहरे पे जो चमक है बिना मेकअप के, क्या इसकी एक वजह योगा हो सकता है? एकदम ये योग से हो सकता है। देखिए, सुंदरता जो है वो कोई बॉटल या ट्यूब से नहीं आता है। जब दिल में खुशी और आनंद और शांति है और जब प्रेम है भगवान के लिए और सब के लिए, तो उसी प्रेम जो है, that is the best beauty secret I can give you. Okay. Joy and peace and love. देखो, even अगर somebody is just in love with another human being, है ना, सब कहते हैं oh you are glowing, है ना, you are glowing, you are blushing, you are glowing. Now imagine that you are living in love with the Creator and in love with the creation. That joy, that love, it brings a glow to you. And of course, माँ गंगा की कृपा, जब गंगा जल में ही स्नान करते हैं, जब गंगा जल ही पीते हैं, जब माँ गंगा के किनारे रहने के अवसर मिलते हैं जी, तो nothing like it. मैम, आप बहुत लकी हैं कि आपको माँ गंगा के किनारे रहने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे योग करती हैं, साधना करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, योगा से अध्यात्म का, मेडिटेशन का कितना रिश्ता है? हाँ, देखिए, योग का काफी पार्ट है। जब हम लोग योग के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर हम लोग आसन के बारे में बात करते हैं जी। और आसन बहुत बढ़िया चीज है शरीर के लिए, मसल्स, बोन्स के लिए, अपनी नर्वस सिस्टम के लिए, अपनी इम्यून सिस्टम के लिए और अपनी मन के लिए। आसन इज फैंटास्टिक। लेकिन पतंजलि ने हमको अष्टांग योग दिया जी, 8 limbs of योग जी, जो यम और नियम से शुरू होते हैं जी, और they go all the way up to samadhi. So at the core, yoga is adhyatmata. Yoga is spirituality. जब हम यम और नियम को देखें, अहिंसा, non-violence, truthfulness, non-stealing, non-hoarding, और अपनी brahmacharya, integrity in our relationships. These are spiritual values and ethics. This is dharma. ये dogma नहीं है। कोई भी religion से ऐसे नहीं है कि you must be Indian or you must be Hindu. ऐसे नहीं है। ये सारे जो यम और नियम वो धर्म है, dogma नहीं है। It's for people of every religion. But it is spirituality. It is adhyatmata. क्योंकि when I recognize कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, योग का मतलब क्या है? Union, जोड़ना, एकता। तो जब ये अनुभव होता है कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, तो naturally मैं आपसे steal नहीं करूँगी,
ना मैं आपको हर्ट करूंगी, ना मैं आपको झूठ बोलूंगी. जी. Because I understand we are one. So who to cheat? Who to betray? Who to harm? There is no other. सारे जो suffering अपनी life में और अपनी communities में, that suffering begins with this illusion of separation. Right. जब मुझे लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, परमात्मा से अलग हूँ, Mother Earth से अलग हूँ, जी. well then I suffer and I bring suffering to others. लेकिन जब वो आध्यात्मिक, that spiritual awareness, that yogic awareness of oneness comes, then I realize कि चाहे आप हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, चाहे trees हो, गंगा हो, Mother Earth हो, I need to treat them with love, with care, with tenderness. So yoga is that which connects us spiritually, the body to the breath, the mind to the muscles, जी. and the self, जो हम जीवात्मा कहते हैं, जी. to Paramatma. So yes, it's very spiritual, but it doesn't depend on one religion. Any religion, any walk of life, everybody can do yoga and be yoga and live yoga. तो आपने सुन लिया ना, साध्वी जी भी कहती हैं कि कोई भी योगा कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो. अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, अपने दिल से फिट रहना है, अंदर से खुश रहना है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने हैं, या फिर अपने मन को शांत करना है, हर तरह के योगा मौजूद हैं. अच्छा साध्वी जी, एक बात बताइए, कुछ लोग हैं जो बहुत कहते हैं कि बहुत बिजी हैं. आजकल फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा काम करने लग गई हैं बाहर, है ना, घर का भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, बिजी बहुत रहती हैं, वक्त अपने लिए नहीं निकाल पाती हैं. तो बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके लिए योगा का कितना महत्व है, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं. उनके लिए उनकी लाइफ में हर एक दिन में कितनी मिनट जो है वो एटलीस्ट अपने आप को देना चाहिए, योगा को देना चाहिए, जिससे वो फिजिकली फिट रह सके और सबका ख्याल भी रख सके और अपना भी. देखिए, ये बहुत दुख की बात है जी. जो आप कहते हैं, सच बात है और दुख की बात जी. कि हमारे जो नारी शक्ति, जी. जो सबको ध्यान रखते हैं, बिल्कुल. that she doesn't take care of herself. Right. And this is very sad, क्योंकि मैं दूसरों को केवल वो दे सकती हूँ जो मुझ में है. Right. If I am an air conditioner, I can only give you cold air. Exactly. जून में बहुत बढ़िया, January में problem. जी. If I am a heater, I can only give you hot air. क्योंकि वो तो है मेरे पास, या मेरे पास ठंडा हवा है या मेरे पास गर्म हवा है. ठीक इसी तरह से यदि मैं दूसरों को आनंद, खुशी, शांति, प्रेम, प्यार देना चाहती हूँ, तो I can only give that if I have that. If I don't have peace in me, calmness in me, serenity in me, joy in me, तो मैं दूसरों को कैसे दे सकूंगी? How can I give that to others? So we actually, मैं अपनी सारे बहनें को ये बहुत ही दिल से मैं कहना चाहती हूँ कि even if your लक्ष्य is just दूसरों को देना है, फिर भी आपको स्वयं को ही देना है, नहीं तो आपके पास कुछ होगा नहीं है. We only can give others what we have. तो आपको अपने लिए self love, self compassion ही देना है. And the first way to do that is yoga. Yoga asanas keep our bodies strong. यदि शरीर में दुख होता है या दर्द होता है, if I'm in pain, तो फिर बिस्तर से उठने के मन नहीं होता. मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन शरीर में दुख है. So I don't want to stand up, I don't want to make breakfast, I don't want to do anything. So then I'm not going to be able to actually take care of my family. Right. I want to keep सुबह उठ के body is healthy and happy and vibrant and I'm happy to get out of bed. उसके लिए योगासन करना है. And I want my mind
to be very calm, very peaceful, ताकि जो भी हो जाते हैं, चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पड़ोसी के साथ, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, चाहे समाज के साथ, कि I stay calm, I stay balanced, I stay anchored and grounded. और वो अपना ध्यान से, प्राणायाम से, these things balance us and anchor us, reconnect us. तो इसलिए मुझे प्राणायाम करना, मुझे ध्यान करना, और मेरी लाइफ में मोक्ष तो चाहते हैं सभी लोग, लेकिन केवल मरने के बाद नहीं. हम यहाँ माँ गंगा के किनारे हमेशा कहते हैं कि मोक्ष केवल शरीर को छोड़ने के बाद नहीं है. जीते जीते जो जीवन मुक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि जीते जीते I am living in freedom, in मोक्ष. और वो कैसे हो सकते हैं? When I'm no longer reacting negatively to the world around me. और वो चीज़ अपने यम और नियम से होता है. If I ground myself, ahimsa, non-violence, satya, truthfulness, if I ground in those, तो सामने वाला कुछ भी कहें, कुछ भी करें, I will live in that non-violence, in that truthfulness. Just say, I will not be opening any new karmic files. I will not be getting any kind of negative repercussions. I will be living only as this divine, pure, beautiful, infinite soul, spirit that I am, this love that I am. When we connect with that, then we live in ahimsa, we live in non-violence, we live in truthfulness. And in that case, then my whole karmic package, मेरे जो कर्म है, जिसकी वजह से मेरी destiny बनती है, that will all be very peaceful, non-violent, not accruing any kind of negative karma. It will be full of purity, studying the self. Or for lastly, of course, there's no time to go into all of them, but lastly, of course, Ishwar Pranidhan, surrendering to the divine. When I have that in my life, then जो भी बाहर की परिस्थिति हो, मेरी स्वस्थिति stays calm and peaceful and loving and joyful. कोई भी परिस्थिति में. And ultimately that's what we want. Right. We want कि I should not be so impacted by the outer world. Right. नहीं तो क्या होती है घर पे? We say, I was in such a good mood, फिर आप आ गए घर पे. I was so peaceful and happy, फिर आपने मेरे से बात करने लगे. या we say, जरा नजदीक मत आओ. I am feeling very peaceful. बात मत करो मेरे से. Right. I don't want to talk to you. वो ठीक नहीं है. We need to be able to live in yoga. पहले हम योग करते हैं. First we do yoga. Then we start to actually live yoga. And then we start to be yoga. So we share that with everybody. So all of my sisters, the best gift you can give your whole family, everyone you love, is for you to be anchored, grounded in yoga, in self-care, in self-compassion, in self-love. Only then you'll be able to give love and care and compassion to others. तो साध्वी जी की बात आपने भी सुन ली, मैंने भी सुन ली. अब हम कोशिश करेंगे कि इसको आत्मसात करें और फीमेल्स जो देख रही हैं अपनी जिंदगी में योगा को जरूर शामिल करें. आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट ही सही, लेकिन करें जरूर. अभी मैं भूल गई. आपने ये पूछा कि कम से कम क्या है, तो एक मिनट में बस ये बताती हूँ कि क्वेश्चन इज नॉट कितने आसन, क्वेश्चन इज उसी आसन की असर क्या है. अगर मैं आसन करते हुए मन चल रहे हैं कि अरे उसने मेरे से कैसे गलत बात बोल दिया, या वो क्या समझती है अपने आप को, या this is going to be a problem, or I hate this one, or that's not fair.
तो फिर मैं योग नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं केवल एक्सरसाइज कर रही हूँ। और यदि मैं केवल एक ही आसन करूँ, लेकिन इसी तरह से करूँ कि the mind is there, हाँ the mind is there, the attention, the intention, the heart, it's all there, तो फिर एक आसन बहुत है। बहुत है। But I would say कम से कम 5-7 मिनट का प्राणायाम करो, कम से कम 3-4 आसन करो, या सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार इतना सुंदर चीज हो कि सभी कर सकते हैं। 3-4 rounds of सूर्य नमस्कार कम से कम, it'll only take you 5 minutes। और फिर कम से कम 3 से 5 मिनट मिनिमम बस ध्यान में रहना। खूल मिला के आपको 15 मिनट लगेगा जी। Now, I would suggest यदि किसी तरह से 15 मिनट के बजाय आप आधा घंटे रख सकते हैं, it's much better। But if not, कम से कम 15 minutes, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा आसन और थोड़ा सा ध्यान। ठीक है। अब साध्वी जी ने इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो एक बार इनसे ही पूछ लेते हैं। अब आपको हमें अपने फेवरेट आसन करके दिखाने हैं, तो चले करते हैं। मैम, आपका पहला फेवरेट आसन कौन सा है और उसके क्या फायदे होंगे? इतने सारे फेवरेट आसन है मेरे, लेकिन हम लोग ऐसे करें फ्रॉम द माउंटेन पोज टू द ट्री पोज। हमने अभी कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। Here we are in the Himalayas. So in the Himalayas we'll do the mountain pose and the tree pose. और इसकी फायदा बहुत है। It grounds us, it anchors us, gets us into balance. Vrikshasana gives us balance by standing on one leg, but it also gives us a lot of strength in the body and flexibility in the body, gets our organs strong. So many, many benefits. हम साथ में करें। जी बिल्कुल करते हैं।
साध्वी जी ने हमसे बात भी की, इतने खूबसूरत तरीके से योगा भी बताया। और हाँ, जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं जिनके पास एक और नया बहाना होता है कि हम साड़ी पहनते हम योगा नहीं कर सकते, तो आपने देखा साड़ी में भी कितनी खूबसूरती के साथ योगा हो सकता है। तो अब नो बहाना। मेरी बस इतनी संदेश है कि आप जो चीज़ जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, एडिक्शन हो, रेस्टलेसनेस हो, कुछ भी चीज़, या आपकी फैमिली लाइफ में, या आपकी समाज में, या हमारे कम्युनिटीज़ में, या हमारे नेशन में, या बिटवीन नेशंस, या बिटवीन अस एंड मदर अर्थ, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो, एक ही समाधान है, योग। योग इज दैट, जैसे मैंने कहा, that reunites us to ourself, the truth of who we are, reunites us to the divine, reunites us to each other, to people of every race, religion, color, caste, creed, reunites us to the Creator and to all of creation. तो हर चीज़ के लिए, कोई भी समस्या, एक ही समाधान है, योगा। याद रखो, योग करो, but also live yoga, be yoga, share yoga, spread yoga, and let's make all of our lives that beautiful union and oneness of yoga. योगा से ही होगा।